अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वन साइडेड मोहब्बत निरी हमाकत होती है, ये मेरी राय है। और जो करते हैं यानी आलमोस्ट पागलपन होता है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अगले बंदे को पता भी नहीं होता और अब लड़ लड़ के बुरा हाल हो जाता है। इन दिनों ग्रीन पे एक ड्रामा चल रहा है जेंटलमैन, उस पर भी वो जो लड़की है जरनाब, उसके लिए दो बंदे, वो रहमती और जो दूसरा है मुन्ना, वो दोनों उस गरीब के बच्ची को पता ही नहीं है, उसके अब्बे को पता है कि उनमें से एक वहाँ पहुँचा है। तो कभी उनको अकल आएगी, लेकिन आएगी नहीं, चूँकि ये जो वन साइडेड होती है, अंदर से बंदे डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, या हेजिटेंट होते हैं, या शाय होते हैं। रिजेक्शन का उनको डर होता है, इसलिए दूसरे से कह नहीं पाते। ये भी होता है कि घर में अगर ख़ानदान में है, उसको पहले से कहीं इंगेज है। इवन ऐसे ऐसे अहमक मैंने देखे हैं कि सगी भाभीयों से मोहब्बत किए जा रहे हैं और ये आपको गुनाह तक ले जाता है। अगर वन साइडेड आपने क्लास में किसी को कर ली मोहब्बत और किसी और को, यारों कोई और काम ज़िंदगी में नहीं है इसके काम के अलावा, यानी लोगों का करियर बर्बाद। जिस पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज गए होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। आप उस बेवकूफ़ का सोच सोच के और तसव्वुर कर कर के, इतनी हिम्मत होती नहीं है कि उसके सामने बैठ के उसे देखें और बात कर सकें। तो बेहतर है, मानना तो आपने है नहीं है, बेवकूफ़ी ज़रूर करनी है। टट्ठे खूह में गिरेंगे तो वहाँ आगे महबूब या महबूबा नहीं बैठी होती, और अगर वो इतनी खूबसूरत है। बहुत सारी लड़कियां पंजाब में ख़ास तौर जब फिल्मों का अरूज था तो चीचा वतनी से लेके हड़प्पा तक और हड़प्पा से लेके खानेवा, वहाँ से लाहौर आती होती थी फिल्मों के हीरो को देखने के लिए, उनसे वो मोहब्बत करती थी। एक ज़माने में ये 80-90 में इंडियन फिल्मी जो हीरोज़ थे उनकी भी तस्वीरें रखने का बड़ा शौक़ होता था। अभी ये जो शादियाँ होती हैं तो शादियों में दूल्हा के जो दोस्त हैं आलमोस्ट सारे उसकी एज के और ख़ूबसूरत होते हैं, अच्छे घरों के होते हैं, तो उनको देख के मुफ्त में शर्माने और करने। ये हलीमा ने पूछा है कि सर वन साइडेड मोहब्बत मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे किसी ने दावत दी है, किसी ने इनवाइट किया है कि आप आओ और वन साइडेड लव करो, दफ़ा करें। और जो आपकी उम्र है, अपने अपने एज लिखी नहीं है, उसके मुताबिक अपनी पढ़ाई करो, जॉब करनी है वो करो, शादी करनी है वो करो। लेकिन इस वन अब इन्होंने और भी किया जो वो बोलता नहीं है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है, कुछ बताएं, मैं बहुत मायूस हूँ। बेहतर ये है कि आप किस रोज़ हमारे क्लिनिक आ जाइए तो मैं आपको सामने बिठा के ज़रा डांट डपट तो करूँ ना, आपके कान खींचूँ कि किस फजूल काम में पड़ गए। ओके जी। अनीसा ने कहा कि सर मैंने शादी से पहले जो मेरे मियाँ हैं, मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ और उनके 6 बच्चे थे। तो साडा बेड़ा तर्ज है, मतलब तेनू पूरी दुनिया में बंदा ही क्यों नहीं लभा। और उन्होंने मेरे माँ बाप से वादा करके मुझे एक प्लॉट दिया था 10 मरले का, मेरे नाम लगाया। शादी हो गई है और मेरे माँ बाप पहले मानते नहीं थे, फिर मान गए। अगर प्लाट की वजह से माने हैं तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अच्छा, अब शादी हो गई, एक बच्चा इनका हो गया है, बेटी है इनकी। वो कहती हैं कि जी मुझे उन्होंने मेरी जान अजाब में की हुई है। वो कहते हैं प्लाट मुझे दो, मैंने बेचना है और बेच के मैं कोई कारोबार करूँगा। इतनी बात याद रखिएगा बेटा, ये झूठा आदमी है, मक्कार भी है। आप सोचिए कि तोहफ़ा दे के वापस लेना थूके को चाटना है। इट्स टू बैड कि उन्होंने आपको दिया। मैं तो इस बात के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि अपनी बीवी को कोई जेवर देने के बाद फिर उस पर नज़र रखें कि इसको बेचा जाए और बहन को दे दिया जाए या कोई और काम किया जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से और मांगो, एफ़र्ट और कर लो। बिल्कुल प्लाट उसको मत दीजिए, वापस नहीं आएगा। 100 में से 80 के करीब जो मर्द हैं बीवियों के जेवर जब खा जाते हैं तो वापसी का
बिल्कुल इम्कान ही नहीं होता, ना उनके पास होते ना वो देते। और इन्होंने तो धमकी भी दी है कि हम अगर तुमने प्लॉट ना दिया तो तुम्हें मैं डिवोर्स कर दूंगा। अब उस बदबख्त के पास 6 बच्चे पहले से हैं, 7वां ये हो गया और अब वो शर्तें भी लगा रहा है। अगर आपका हौसला ठीक हो, दिल ठीक हो, तो ये बच्चा उसके हवाले करके जब भी ये इस तरह की हरकत करे। कुछ मामले में मैं बहुत लीनियंट होता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ आपकी पूरी उम्र पड़ी हुई है ब्लैकमेल होने की और रोने की, तो दैट्स नॉट अ गुड चॉइस वो रखना चाहिए जिसमें आप भी सुखी हों, आपका बच्चा है, कल और बच्चे होंगे तो सारी उम्र आप रोते कुरलाते, आज माँ बाप हैं कल नहीं होंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि अगर ये दूसरी शादी का जो शौकीन आदमी है, अगर उसके बच्चे पहले में 4-5 हैं तो प्लीज़ उसके किसी भी लालच में ना आया करें। झूठे एक नंबर के होते हैं। यानी मेरा ख़्याल है इन 2 महीनों में मेरे पास कोई 9 केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें पहली बीवी के पल्लू से बंधे हुए हैं, दूसरी बीवी को ऊपर रख लिया, अलग रख लिया, चक्कर लगा लेंगे उसके साथ, या तो बीवियाँ वो कसम दे देती हैं, या आई डोंट नो क्या उनके पास गिदड़ सिंगी होती है कि उनसे तंग आके दूसरी बीवी की होती है, लेकिन उन्हीं की बात पे उसी के पास वक्त उन्होंने स्पेंड करना होता है, उसी के पास रहना होता है। तो मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि आपको ये करना चाहिए। अच्छा, दूसरा बेटा, जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मुझे कोई दूसरों के इश्तिहार देने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब PR पैकेज आते हैं तो फिर ज़ाहिर है PR एक बंदा मोहब्बत से भेजता है, कायनात वाले भेजते हैं, नाज वाले भेजते हैं, 1-2 और अदारे भेजते थे, तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। इनफैक्ट ये प्रोग्राम उनके लिए हम नहीं करते वो, लेकिन जब उनकी चीज़ें आ जाती हैं तो बिस्मिल्लाह सार आंखों पे गिफ्ट को कबूल भी करना चाहिए, उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। हाँ, कभी कभी जो हम पेड होते हैं तो वो अलग क्लिप होते हैं जो वीडियो के साथ नहीं होते, तो वो अपने फेसबुक पे या अपनी उस पर यूट्यूब पे चलाते हैं, इट्स ओके। चूँकि ज़ाहिर है जब आप पब्लिक फिगर होते हैं और तो आप मुख्तलिफ लोगों के लिए एड्स भी करते हैं, चाहे वो टीवी पे हों, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों, तो इसलिए कुछ नाजुक अंदाम, नाजुक जो है, पता नहीं उन्हें, चूँकि हर बात पे तनकीद ज़रूर करनी होती है तो वो इस तरह की तनकीद भी करते हैं। अच्छा, दूसरा, कभी कभी थंबनेल में कोई गलती आ जाए तो अल्लाह के बंदो, दुनिया में एक लफ्ज़ कहा जाता है ह्यूमन एरर। तो हमारे एडिटर साहब कभी भूल जाते हैं, भरम का भे की बानी भे भूल गए, तो गुस्सा करने की बजाय, ताने देने की बजाय वो उल्टा मुझे ताने शुरू कर देते हैं कि आपने ये किताबें लिखी हुई हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, क्यों गलत होता है। मैं हर चीज़ नहीं देख पाता, तो जब आप वैसे प्यार से कह दिया करें कि जी ये गलती आ गई अंग्रेज़ी की या उर्दू की, ना तो हम सब के अब्बे अम्मी ने MA अंग्रेज़ी किया हुआ था, अच्छा, ना हम सब लोगों ने जो काम करते सोशल मीडिया के, उन्होंने MA उर्दू किया हुआ है। वैसे MA उर्दू वाले भी पैदल ही होते हैं अक्सर, उनके जुमले भी पूरे नहीं ठीक से होते, निक सुख से दुरुस्त नहीं होते, पर कभी को गलती हो जाए किसी से भी, उसे ह्यूमन एरर समझ के दरगुजर कर दिया करें, डंडे छोटे लेके उसके पीछे जो आप पड़ जाते हो और सोशल मीडिया पे आकर कुटने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।